हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड मीजर एक्स। मतलब हमको ये एक्सटीरियर एंगल दिया है और इसके देखो एंगल एक 50 है, एक 110 है, एक 90 है और एक एक्स है। तो हमको एक्स वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमने ये पढ़ा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो वो कितना होता है, 360 होता है। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इक्वल टू कितना होता है, 360। मतलब एक्सटीरियर एंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360। हमने ये पढ़ा है। तो अब देखो इन सबको एंगल्स को प्लस कर देंगे, एक्स का एक्स रहेगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 90 में 50 प्लस करेंगे तो और उसमें 110 तो आएगा 250 डिग्री। अब 360 का 360 लिख देंगे तो x यहाँ रहेगा और 360 माइनस हो जाएगा हमारा 250। तो x की वैल्यू है वो इसको माइनस करके कितनी आ जाएगी हमारी 110। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इन सब की हमें दी है और x की फाइंड करनी थी तो x की आ गई 110 डिग्री। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has measure of 45 डिग्री। मतलब हमको एक्सटीरियर एंगल एक दिया है, इमेजिन करना है एक एक्सटीरियर एंगल है और उसके सारे एंगल्स हमारे 45 डिग्रीज है। तो हमको उसका क्या नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है कि उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये हमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू में हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो देखो पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं। टोटल मीजर, इसकी लैंग्वेज के साथ लिखते हैं इसको, ऑफ एक्सटीरियर एंगल। टोटल मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमको कितना दिया गया है, 360। जो भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसके सारे एंगल्स को प्लस करके जो सम आता है वो होता है 360। तो ये हमको मतलब फॉर्मूले में होता है। तो ये हमको अब मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और इसमें हमको क्वेश्चन में दिया है कि ईच एक्सटीरियर एंगल है जो हमारा वो कितने डिग्री का है, वो है 45 डिग्री। ओके, 45 का है। अब हमको इसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन। हमको रेगुलर पॉलीगन की एक साइड फाइंड करनी है कि उस टोटल में कितनी साइड होंगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो हमको एंगल गिवन दिया होगा। तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, 45। अब जब हम 45 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8। तो इसका मतलब है जो एक्सटीरियर एंगल में जितनी साइड होंगी वो कितनी साइड होंगी, 8 साइड्स होंगी। तो यहाँ लिख लेते हैं द पॉलीगन हैज 8 साइड। जो पॉलीगन होगा वो 8 साइड वाला पॉलीगन होगा। ओके, 8। तो हमको साइड्स फाइंड करनी थी, हमने कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। हमको ये पैरेललोग्राम दिया है पी क्यू आर एस, इसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। ये मतलब पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड होती है, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इनका सम होता है, वो होता है हमारा पेरीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम होता है, उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी क्यू के मतलब बरोबर क्या हो जाएगा, आर एस, क्योंकि ये इसके अपोजिट वाली साइड है और पैरेलल भी है। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड जो क्यू आर है, आर क्यू बोल सकते हैं, वो इक्वल हो जाएगा एस पी के या पी एस के। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम पी क्यू इज इक्वल टू हमारा किसके है, एस आर के, और ये दोनों ही कितने हो जाएंगे, 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और देखो आर क्यू है, आर क्यू ये इक्वल हो जाएगा एस पी के, दोनों ही सेंटीमीटर हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या करना है, इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी,
PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। तो PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, RQ है 7 सेंटीमीटर और SR कितना है 12 सेंटीमीटर, SP 7 सेंटीमीटर, ये हमारे लिख लिए। अब इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो इनको जो प्लस करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 38 सेंटीमीटर। इन सबको हम प्लस करके आंसर आएगा 38 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये BEST हमको एक पैरेललोग्राम है, BEST। ओके, और इसमें हमको एक्स वाई और जेड फाइंड करना है। तो एक्स कहाँ है हमारा, एक्स ये है, वाई और जेड ये हमको फाइंड करना है। एंगल बी हमको 100 डिग्री दिया है। ओके, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल बी से एंगल एक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल एस, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एक्स कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि ये कितना है 100 डिग्री है, तो ये 100 हो जाएगा। अब क्या प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल आएगा यहाँ पे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये साइन पैरेललोग्राम का है। ओके, तो एक्स हमने फाइंड कर लिया, एक्स कितना है हमारा 100 डिग्री, 100 आ गया। अब वाई भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो वाई कैसे, एक ये दो पैरेलल लाइंस है और एक ये ट्रांसवर्सल इसको काटा है। दो पैरेलल लाइन को एक ये लाइन काटती है तो इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये वाला एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल। जो ये एंगल होगा, जैसे कि ये 100 डिग्री है तो ये भी हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। इसमें रीजन आएगा भी क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो x है वो y के इक्वल हो जाएगा। तो x कितना है हमारा इक्वल टू y, और y हो जाएगा 100 डिग्री। और रीजन आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए y हो गया हमारा 100 डिग्री। ओके, अब हमको फाइंड करना है z। तो z हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो ये y और x हमने कर लिए, इसी की मदद से हम z भी करेंगे। तो हमें पता है कि जैसे कि एक लाइन होती है, वो टोटल लाइन कितने की होती है, ये वाली डिग्री हमारी ये 180 की होती है। ये जो एंगल है वो कितना 180 का बन रहा होता है। जैसे कि ये लाइन है और ऊपर से परपेंडिकुलर है, ये 90 और ये 90 प्लस 180 हो जाता है। तो ऐसी ही हमारी ये वाली लाइन है, ये लाइन है पूरी ऐसी एक लाइन है, आप देख सकते हैं ये एक पूरी लाइन है और इसमें एक ये क्या है डिग्री है, सॉरी ये एक लाइन यहाँ से भी है। तो ये एंगल हमारा y है और ये एंगल z है। ओके, तो ये जितना होगा उसका ये थोड़ा सा कम ये हो जाएगा। जैसे कि 180 में से, जैसे y हमारा 180 में से y कितना है, y 100 है, तो 100 माइनस कर देंगे तो z कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। समझ आ रहा है, ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यही आ जाएगा हमारा। ओके, तो z कितना आ जाएगा 180 माइनस y, तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस y कितना 100, तो z आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। समझ आया, ये एक लीनियर पेयर है और इसमें ये 180 की लाइन है, उस पे एक और ये लाइन जा रही है, तो इधर का जो एंगल इधर का एंगल प्लस होके आ जाता है 180। तो जो ये एंगल होगा ये 100 है और ये कितना है 80 है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ओके, तो 180 में से हमने 100 माइनस कर दिया तो z आ गया हमारा 80 डिग्री। तो x y एंड z ये तीनों आ गया। x कितना है 100 डिग्री, y भी है 100 डिग्री एंड z है हमारा 80 डिग्री। ओके, तीनों फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम रिंग इफ मेजर एंगल आर 270। देखो एक हमको पैरेललोग्राम दिया है RING। ओके,
और उसका एंगल आर है वो 70 डिग्री दिया है। फाइंड ऑल अदर एंगल्स, ये एंगल्स हमको फाइंड करने हैं, जी फाइंड करना है, एन एंड आई, 3 एंगल्स हमको फाइंड करना है। तो देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, जो आर है, आर के इक्वल अपोजिट में क्या है, एन है, तो एन अपोजिट में, तो एन भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, लिख लेते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल एन। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल आर कितना है, 70, तो एंगल एन हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ओके, अब इससे हमने 2 एंगल फाइंड कर लिए। अब देखो अब हमको करना है एन, ओ सॉरी आई या फिर जी, तो हम पहले आई को कर लेते हैं। आई कैसे करेंगे, ये देखो ये 2 है, एक एंगल और एक ये, और ये होते हैं हमारे क्या होते हैं, एडजस्टेंट एंगल्स। इसका और इसका जो सम होता है वो कितना आता है, 180 डिग्री। ओके, ये एक ही लाइन पे है, इसका सम और इसका सम आ जाएगा 180। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल आर प्लस एंगल आई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, बिकॉज दीज आर एडजस्टेंट एंगल। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो एंगल आर कितना है, 70 डिग्री प्लस आई इक्वल टू 180। आई निकल आएगा, 180 में से हम 70 माइनस कर देंगे। और माइनस क्यों किया, क्योंकि ये इधर साइड आ गया, माइनस का हो गया, प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। तो 180 में से हमने 70 माइनस किया तो आ गया 110 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा, 110 डिग्री। ओके, अब हमें फिर से पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो आई का इक्वल हो जाएगा जी, आई इक्वल है जी के। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, जो हमने ये ऊपर यूज की थी, ये वाली, यहाँ पे लिख देना। तो आई के इक्वल है जी, तो जी एंगल हो जाएगा हमारा 110। ओके, अदर एंगल फाइंड करने थे जी एन आई, तो हमने तीनों एंगल्स अपने फाइंड कर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एच ई एल पी इज अ पैरेललोग्राम। एच ई एल पी एक पैरेललोग्राम है, लेंथ इन सेंटीमीटर, इसकी लेंथ निकलेगी वो सेंटीमीटर में। गिवन दैट ओ ई इज 4, हमको एक गिवन में दिया है ओ ई कितना है, 4 सेंटीमीटर, एंड एच एल इज 5 मोर देन पी ई। पी ई ये है और एच एल ये है, जितना पी ई होगा उसके 5 प्लस कर देंगे उसमें, तो वो हमारा एच एल निकल आएगा। समझ आ रहा है, 5 टाइम थोड़ा सा बड़ा है। फाइंड ओ एच फाइंड करना है हमको। थोड़ा घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन, तो करते हैं इसको सॉल्व। पहले तो देख लेते हैं ओ ई हमको गिवन दिया है, लिख लेते हैं ओ ई इज 4, ओ ई 4 है। ओके, और जो ओ पी है वो ओ पी, ओ ई 4 है, ओ पी। तो हमको पता है कि डायगोनल्स है ये पैरेललोग्राम के, और ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ओ ई इक्वल हो जाएगा ओ पी के। तो ओ ई इक्वल है ओ पी के, तो ओ पी भी हमारा कितना हो जाएगा, 4। समझ आ गया, 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, पी ई फाइंड करना है। ठीक है, पी ई फाइंड करेंगे तभी तो एच एल फाइंड कर पाएंगे, एच एल फाइंड कर पाएंगे तभी हम एच ओ निकाल पाएंगे। थोड़ा डिस्टर्ब क्वेश्चन है ये, तो पी ई फाइंड करेंगे। पी ई, तो पी ई फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी ओ प्लस ओ ई, तो ओ पी प्लस ओ ई, ये तो प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये दोनों निकाल लिए, तो ये दोनों 4 है। तो पी ई कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। पी ई 8 आ गया। अब हमें पता है कि जितना भी पी ई निकलेगा हमारा, पी जितना निकलेगा उसमें हम 5 को प्लस कर देंगे तो हमारा एच एल निकल आएगा। एच एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी ई प्लस 5, तो पी ई कितना है, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13, क्योंकि हमको यहाँ दिया है ना एच एल इज 5 मोर, 5 मोर है उसमें, 5 नंबर ज्यादा है, तो एच एल निकल आया, एच एल आ गया 13। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एच ओ फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जैसे कि हमने यहाँ देखा था पी ई है,
पीई आधा यहाँ है आधा यहाँ है, ये बरोबर हिस्सों में होता है, तो हमें इतना तो पता ही है, आइडिया लग चुका है कि HL है उसमें HO और OH बरोबर आधे आधे हिस्से में बटा होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि HO निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 13। टू से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा HO एंड OL। तो आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 6.5। तो जो हमारी HO की वैल्यू है वो हो 6.5 और PE की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। ओके, और ये सारी वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में निकली है। ओके, तो हमको ये फाइंड करनी थी, कर लिया। एक ये भी करनी थी, ये भी करनी थी और ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमने सारी कर ली है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है RICE इज अ रोम्बस। RICE एक रोम्बस है और हमको फाइंड क्या करना है, XYZ। X एक तो ये फाइंड करना है X, और एक ये Y, और Z कहाँ पे, Z ये रहा, ये हमको 3 फाइंड करना है। ओके, तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, सही है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो ये 3 हमको फाइंड करने हैं। तो देखो ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस के देखो ये जो एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल, तो डायगोनल बीच में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये वाली लेंथ होगी, ये लेंथ हो जाएगी इस लेंथ के बरोबर। जैसे कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी और ये पूरी हो जाएगी 2। ओके, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी और ये पूरी हो जाएगी 10। ओके, आधा आधा बट जाता है ये बाइसेक्ट होने के बाद। ओके, तो ये हमारा 5 है OI, तो EO भी हमारा 5 हो जाएगा। ओके, तो इससे हमारा X निकल आया, लिख लेते हैं हम पहले। X हमारा क्या है, OE है हमारा X, और OI है हमारा 5। OI तो है, ये OI हमारा 5 है। तो हमें पता है कि जब एंगल ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो आधे आधे बट जाते हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो OE इज इक्वल टू OI, तो इससे OE हमने निकाल दिया है, X की वैल्यू इज 5। समझ आ गया, X हमारा 5 निकल आया। OE क्या है, X इज इक्वल टू 5, X हमने निकाल दी। ओके, निकालना था। अब हमें क्या निकालना है, हमारा Y। अब हमने सेम यहाँ पढ़ा कि ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, ये दूसरे कलर से करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये लेंथ हो जाएगी इस लेंथ के इक्वल, ये लेंथ इक्वल टू इस लेंथ। ओके, तो यहाँ पे हमें ये वाली लेंथ कितनी दी गई है, CO इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगी RO के बरोबर। CO इक्वल टू RO, तो CO कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो RO भी हो जाएगी हमारी 12। RO 12 हो गई, और RO किसकी रिप्रेजेंट है, Y इक्वल टू 12 डिग्री। ओके, 12 आ गई, डिग्री नहीं सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, Z। तो देखो हमें एक ये दी है रोम्बस, तो रोम्बस की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके, ये इसके, ये इसके। ओके, तो एक दूसरे के इक्वल होती है, तो इससे हम क्या निकाल देंगे, Z, क्योंकि ER इक्वल टू RI इक्वल टू IC इक्वल टू CE। इसकी चारों साइड एक दूसरे की इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा कितना है, 13 है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, RI आ जाएगा हमारा 13 डिग्री, और ये क्या है, Z है 13 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है RENT इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट पॉइंट O। देखो RENT क्या है, रेक्टेंगल दिया है, और इसके जो डायगोनल्स है, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, और ये मीट कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट O पर। फाइंड X इफ OR इज 2X प्लस 4। X हमको फाइंड करना है, और देखो ये जो OR है वो 2X प्लस 4 दिया है, और OT दिया है 3X प्लस 1, OT इक्वल टू 3X प्लस 1। तो हमको X फाइंड करना है इसका। ओके, तो X फाइंड करने के लिए पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि O है, और OT इक्वल टू किसके हो जाएगा, TE के। TE कैसे हो जाएगा, देखो हमें पता है कि TE क्या है, सॉरी, TE है हमारा ये पूरा एक डायगोनल, और इसके हाफ क्या है हमारे, OT
प्लस ओ ई, ये इसके हाफ हाफ है। ओके, ये इसके क्या है, हाफ। तो हमें ये पता है ओ टी इज अ हाफ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल कौन सा है, टी ई, ये इसके हाफ है। आर ओ इज अ हाफ ऑफ द डायगोनल आर एन, ये किसके हाफ है, आर एन के। आर ओ इज अ हाफ ऑफ द डायगोनल आर एन। देखो आर ओ है और ओ एन है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, आर एन। तो हमें पता है कि आर ओ है वो हाफ है ये पूरे डायगोनल का। ओके, तो ऐसे ही हमने यहाँ भी लिखा है ओ टी है वो हाफ है टी ई डायगोनल के। ओके, तो हमने ये लिख दिया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इनके जो हाफ हाफ होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि टी और ई एक डायगोनल है, ये इक्वल टू है आर एन के। जो इसके रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, टी इक्वल टू आर एन है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि टी ओ इक्वल टू आर ओ, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और ये भी बोल सकते हैं कि एन ओ इक्वल टू ओ ई, ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके आधे आधे हिस्से भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हम निकाल लेंगे, हमने ये स्टेटमेंट लिखी है टी ओ इक्वल टू आर ओ, इससे हम एक्स निकाल लेंगे अपना, टी ओ इक्वल टू आर ओ। तो टी ओ कितना है 3x प्लस 1 इक्वल टू आर ओ कितना है 2x प्लस 4। तो x वाली टर्म यहाँ आ जाएगी 3x माइनस 2x 4 माइनस 1, और इससे माइनस करेंगे तो x आएगा और इससे आ जाएगा 3। तो x का आंसर आ गया 3, x की वैल्यू निकल आई हमारी 3। हमको यही तो फाइंड करनी थी। अब देखो इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।